हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माइलस्टोन के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम राजस्थान के सामान्य ज्ञान के विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसमें राजस्थान के प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, क्योंकि पिछली परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस करने के बाद देखा गया है कि राजस्थान के प्राचीन इतिहास, इसमें इतिहास के स्रोत जैसे कि शिलालेख व सिक्के, सभ्यताएं तथा महत्वपूर्ण व्यक्ति आदि से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और स्वयं भी इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें। इन प्रश्नों की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है? तो इसका उत्तर क्या होगा? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा शब्द का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। स्थान कौन सा है, यानी कि कालीबंगा जो सभ्यता है वो कौन से स्थान से खोजी गई है? हनुमानगढ़ से। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। और इसके वास्तविक खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष, जिन्होंने इसको 1952 ईस्वी में खोजा था। उत्खननकर्ता रानीलाल व बीके थापर। कालीबंगा सभ्यता पर 1961 ईस्वी में 90 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। इसी प्रकार आपको प्रत्येक सभ्यता से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको ध्यान रखना है। वो जो सभ्यता है वो कौन से स्थान पर स्थित है, कौन सी नदी के किनारे है और उसके खोजकर्ता व उत्खननकर्ता कौन कौन से हैं। इन प्रश्नों को ध्यान में रखकर आपको जो अपना टॉपिक सभ्यता है उस पर चर्चा करनी है, उसको ध्यान से पढ़ना है। तो आपका जो प्रश्न था कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा, तो उन्होंने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई? विराटनगर में, जयपुर से। बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। उत्खनन डी.आर. भंडारकर और दयाराम साहनी, कैलाश दीक्षित व नीलरतन बनर्जी के द्वारा। यहाँ पर अवशेष कौन कौन से प्राप्त हुए हैं? अशोककालीन शिलालेख, मौर्यकालीन अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। साथ ही यहाँ से 36 यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें 8 मुद्राएं पंचमार्क की है व 16 मिनेंडर के शासक की तथा जो 12 है वो अन्य यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो आपका जो प्रश्न है कि किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता से ही मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? यह प्रश्न पिछले एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका उत्तर क्या होगा? सगणेश्वर सभ्यता। सगणेश्वर सभ्यता, इसका स्थान का यानी कि कौन से स्थान से खोजी गई थी? नीम का थाना सीकर से, और यह कांतली नदी के किनारे स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी सभ्यता है वो किसी न किसी नदी के किनारे पनपी थी। तो जितनी भी सभ्यता उनकी वो हर किसी न किसी नदी के किनारे, तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो जो कर्णेश्वर सभ्यता है वो कांतली नदी के किनारे सीकर में स्थित है। इसका उत्खनन है वो 1977 ईस्वी में R.C. अग्रवाल के द्वारा किया गया था। इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी तथा तांबे की संचय निधि कहा जाता है। यहाँ बस्ती को बाढ़ से बचाने हेतु बांधों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? बांधों के अवशेष। ये फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? बागोर सभ्यता। स्थान कौन सा है? भीलवाड़ा, कोठाई नदी के किनारे। उत्खनन 1967 से 1969 में वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा किया गया। इस पुरातत्व स्थल को आदिम संस्कृति संग्रहालय कहा जाता है तथा इसे महासत्यों का टीला भी कहा जाता है। ये जो लाइन है वो आपको अच्छे से याद रखनी है कि कौन सी सभ्यता को आदिम संस्कृति संग्रहालय कहा जाता है। तो कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता को आदिम संस्कृति संग्रहालय कहा जाता है तथा इसे महासत्यों का टीला भी कहा जाता है। और यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो मध्य पाषाण काल के हैं तथा यहाँ से प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना पशुपालन करने के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, जोधपुरा सभ्यता किस जिले में है? मैं चाहती हूँ कि आप इस प्रश्न का उत्तर वीडियो को पॉज करके खुद देने का प्रयास कीजिए पहले। आई होप आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। अब देखते हैं कि आपका उत्तर सही था या गलत। तो इसका उत्तर क्या होगा? जोधपुरा सभ्यता। कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जैसे ही जोधपुरा सभ्यता देखेंगे इसका उत्तर क्या कर देंगे? जोधपुर, जबकि इसका उत्तर क्या है?
जोधपुरा जो सभ्यता है वो जोधपुर में स्थित न होकर जयपुर में स्थित है। यह सभ्यता जयपुर में साबी नदी के तट पर स्थित है। उत्खनन आरसी अग्रवाल के द्वारा 1972 से 1973 के मध्य किया गया था और यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो संघकालीन व कुषाणकालीन, यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो 5 अलग अलग काल की सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं और यह जो पुरातत्व स्थल है वो संघकालीन व कुषाणकालीन पुरातत्व स्थल है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि जो जोधपुरा सभ्यता है वो जयपुर में साबी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सी सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है? कौन सी सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है? अभी हमने देखा था कि गणेश्वर सभ्यता भी कांतली नदी के किनारे स्थित है, परंतु वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका उत्तर क्या होगा? द सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता झुंझुनू में कांतली नदी के किनारे स्थित है और यह जो सभ्यता यह लोह युगीन पुरातत्व स्थल है। भारत में लोहा गलाने की सबसे प्राचीन भट्टियां यहीं से प्राप्त हुई है। भारत में लोहा गलाने की सबसे प्राचीन भट्टियां यहीं से प्राप्त हुई है और जो अन्य अवशेष है वो क्या है? लोहे के तीर व भाले तथा लोहे का कटोरा भी यहीं से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नोह सभ्यता किस नदी के किनारे खोजी गई? तो इसका उत्तर क्या होगा? स रूपारेल नदी के किनारे। नोह सभ्यता भरतपुर में रूपारेल नदी के किनारे खोजी गई। इसका उत्खनन 1963 ईस्वी में आरसी अग्रवाल के द्वारा किया गया। यह एक लोह युगीन सभ्यता है। यहाँ से मौर्यकालीन व गुप्तकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जो प्राप्त मृत भांडों पर स्वास्तिक चिन्ह, जिसे अपन मारवाड़ी में साथिया कहते हैं, स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एशिया का एकमात्र स्थान कौन सा है जहाँ आहत मुद्राओं का सबसे बड़ा भंडार मिला है? आहत मुद्राएं जिन्हें पंचमार्क मुद्राएं भी कहते हैं, इसका सबसे बड़ा भंडार कहाँ मिला है? रेड टोंक में। यह स्थान है वो ढील नदी के किनारे स्थित है और टोंक में स्थित है। प्राचीन समय में इसे भारत का टाटा नगर कहते थे और एशिया का एकमात्र स्थान है जहां आहत मुद्राओं का सबसे बड़ा भंडार मिला है। यहाँ से कुल 3075 आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर क्या होगा? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता से ही 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है और यहाँ से जो अन्य अवशेष है वो कौन कौन से? जुते हुए खेत मिलना, तंदूर चूल्हा, जल निकासी हेतु लकड़ी से निर्मित नालियां, घर के पीछे भी दरवाजे होना और भूकंप के अवशेष तथा शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी यहाँ से मिलते हैं। आपको सभ्यताओं से संबंधित महत्वपूर्ण सभ्यताएं कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ और भागोर, इन 4 से 5 सभ्यताओं को आपको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि इनसे लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं पिछली परीक्षाओं में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस सभ्यता को स्थानीय भाषा में धूलकोट कहा जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? द आहड़ सभ्यता। यह सभ्यता बेड़च या बनास नदी के किनारे उदयपुर में स्थित है। इसे स्थानीय भाषा में धूलकोट कहा जाता है। धीरज कुमार सांकलिया ने आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति कहा है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी सभ्यता को धीरज कुमार सांकलिया जी ने बनास संस्कृति कहा? तो इसका उत्तर क्या होगा? आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, तो इसका उत्तर क्या होगा? द माध्यमिका या नगरी, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। यह बेड़स नदी के किनारे स्थित थी और यह सीवी जनपद की राजधानी थी और ये जो नगरी है, जो नगरी स्थान है, उसके चारों तरफ परकोटे का अवशेष भी प्राप्त हुआ है तथा यहीं से गोसुंडी शिलालेख भी प्राप्त हुआ था और ये जो स्थल है इसका उल्लेख अष्टाध्यायी रचित पाणिनि में मिलता है। इसी कारण यह ऐसा जो नगर है जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतया किस काल से संबंधित थे? तो इसका उत्तर क्या होगा? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल से संबंधित थे बागोर एवं तिलवाड़ा। यह दोनों मुख्यतः मध्य पाषाण काल से संबंधित थे और जो तिलवाड़ा है वो बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे स्थित है और जो बागोर सभ्यता है वो भीलवाड़ा में कोठाई नदी के किनारे स्थित है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको इस वीडियो जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।